महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 इकाई 6 भरत एकांकिका स्वाध्याय अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इकाई हमने पढ़ी है, तो उसके आधार पर हमें सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सर्वदमन जो है वह एक सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर बहुत आश्चर्य होता है। सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सावक की माँ सिंहनी का भी उसे कोई डर नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण पाए जाते हैं। उसकी उंगलियों में अद्भुत जाल हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक ही लगाव है। इस प्रकार सर्वदमन की विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? दुष्यंत को सर्वदमन को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर मन में कैसे विचार आते थे? तो सर्वदमन को देखकर दुष्यंत के मन में विचार आते थे कि यह सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट कितना आनंदित लगता है। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक उन्हें आश्चर्य करती है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण और कमल जैसी कोमल हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह सावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख मिलता है तो जिस बड़भागी का यह पुत्र है उन्हें कितना सुख मिलता होगा। यह सब कुछ दुष्यंत बालक सर्वदमन को देखकर, उसके व्यवहारों को देखकर सोचते हैं। प्रश्न 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। यानी कि इन पात्रों में कौन से मूल्य छिपे हैं वह हमें बताना है। तो दुष्यंत के बारे में हम देखें तो राजा दुष्यंत बड़े कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बालिक चेष्टाएं उन्हें मोहित कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में प्रेम उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से, प्रेम से भर जाता है। सर्वदमन के बारे में हम कहें तो सर्वदमन जो है वह एक असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह सावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनकी बात मान लेता है और सिंह सावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत से मिलती जुलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच
पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। इस प्रकार आपको दोनों के बारे में लिखना है। अंतर्निहित मूल्य यानी कि किताब में इन दोनों के बारे में क्या बताया गया है वह लिखना है। प्रश्न 3, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं वह हमें उत्तर लिखने हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा काटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा और अब हम प्रश्नों के उत्तर देखें। यहाँ देखिए, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो यहाँ हमने देखा कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखो, जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो वह भी हमने देखा कि अगर हम जंगल को एक सीमा से अधिक यानी कि ज़्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती हैं। तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। अब पैराग्राफ हमने पढ़ा है तो इसके हिसाब से हमें इसे उचित शीर्षक देना है। तो कौन सा शीर्षक हम इन्हें दे सकते हैं? तो इसे शीर्षक हम दे सकते हैं कि जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, पेड़ पौधे हमारा जीवन, इस प्रकार हम उसे शीर्षक दे सकते हैं। 4, पर्यायवाची लिखिए, यानी कि पर्यायवाची यानी समानार्थी अर्थ। हमें इनके समानार्थी अर्थ लिखने हैं। जंगल, जंगल यानी वन। घर, घर का अर्थ होता है भवन, गृह, आवास। बहुत, बहुत का अर्थ होता है ज्यादा और अधिक। इस प्रकार इसके सब पर्यायवाची अर्थ लिखने हैं। प्रश्न 5, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। 2 प्रश्न बनाने हैं आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर। तो कौन से 2 प्रश्न आप बना सकते हैं? तो पहला प्रश्न यह हो सकता है कि जंगल की सुरक्षा क्यों जरूरी है? बराबर, हमें उसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? और प्रश्न दूसरा यह बना सकते हैं कि जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये 2 प्रश्न आप बना सकते हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं। प्रश्न 4, सोच अपनी अपनी। यहाँ पर सोच अपनी अपनी यानी कि अपनी सोच यहाँ दर्शानी है कि आप क्या सोचते हैं। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। आपको टीवी का प्रोग्राम कौन सा अच्छा लगता है? आप सभी टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, वे सभी प्रोग्रामों से आपको कौन सा अच्छा लगता है उसके बारे में आपको यहाँ 10-15 वाक्य लिखने हैं और क्यों अच्छा लगता है वह भी हमें बताना है। जैसे कि आजकल टीवी में कई प्रकार के प्रोग्राम पाए जाते हैं। कई सारे प्रोग्राम, टीवी सीरियल हम देखते हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, रसोई शो, खाना खजाना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस प्रकार के कई प्रोग्राम आते हैं। उन सब में तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो यह प्रोग्राम जो है वह एक पारिवारिक प्रोग्राम है। इसमें जो गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य बताए गए हैं वे सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी
सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण इस प्रोग्राम में किया गया है। इसमें जो पात्र हैं, जेठालाल, दया, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोडी, टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मुझे यह प्रोग्राम अच्छा लगता है। इस प्रकार आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में लिखना है। 2. कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? हम पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक धरतीकंप आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, भूकंप आया, भूकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं पाठशाला से बाहर निकल जाऊंगा। स्वाध्याय। स्वाध्याय देखें तो उसमें प्रश्न 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था, तो उसका नाम सर्वदमन क्यों रखा था? तो यह प्रश्न का उत्तर है कि बालक वन में पशुओं के बच्चों के साथ निडरता से, निर्भयता से खेलता था। उसके इस साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ही ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। प्रश्न 2, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक और हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की जो 2 रीतियां बताई, उसमें पहली थी कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करें और पालन करें। दूसरी बताई कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहे और तप करें। यह 2 रीतियां बताई। यहाँ देखिए, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यहाँ चित्र देखना है हमें। 4 चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र, दूसरा चित्र और पीछे 2 चित्र दिए गए हैं। अवलोकन करना है कि इसमें क्या हो रहा है, फिर हमें कहानी लिखनी है। यहाँ देखिए, एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और उन्हें बाजार में बेचता था। लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसकी डाल काट रहा था। देखो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और डाल काट रहा है। पेड़ नदी किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। देखो, इस चित्र में कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई है और वह नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः वह उदास होकर नदी किनारे बैठ गया। अब तीसरा चित्र देखो। संयोग से वहां एक देवदूत जा रहा था। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिर जाने की सारी बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाऊंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देखो, यह कुल्हाड़ी सोने की है। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी दी। तब भी लकड़हारे ने कहा कि नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी
नहीं है। अंत में देवदूत ने देखो लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हो गया और उसने सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी दोनों उसे इनाम के तौर पर दे दी। इस प्रकार सुंदर कहानी का वर्णन आपको करना है। अब कहानी हमने सुनी, अब इस कहानी को हमें उचित शीर्षक भी देना है। तो हम शीर्षक क्या देंगे? तो शीर्षक हो सकता है कि देवदूत और लकड़हारा, इस प्रकार शीर्षक दे सकते हैं। मित्रों, आप इस कहानी का सुंदर वर्णन कीजिए। पूरा स्वाध्याय अभ्यास अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। जय महाराज।